नमस्कार दोस्तों, मैं नितिश ठाकुर एक बार फिर आपका जनहित टाइम्स के लाइव में स्वागत है। आज लाइव इस समय आने का बड़ा कारण यह है कि हम एमसीडी चुनाव जिसे हमने दिल्ली के हर हिस्से से कवर करा, हमने आम जनता की बात समझने की कोशिश की, हमने कोशिश की कि वहां के प्रत्याशी क्या सोचते हैं, हमने ये कोशिश की कि लोगों का क्या कहना है, हमने ये कोशिश की जानने की कि जनता की समस्याएं क्या है, हमने कोशिश ये की कि चुनाव किन मुद्दों पर होगा ये जानने की कोशिश की। हमने कोशिशें बहुत रही और अब आखिरकार उन कोशिशों का फल जो 7 दिसंबर को आएगा वो भी जानने के लिए हम तैयार हैं और जैसे ही हम तक वो बात पहुंचेगी हम आप तक वो बात पहुंचाएंगे। तो आज हम आए हैं एग्जिट पोल लेकर। अलग अलग चैनल्स ने, अलग अलग एग्जिट पोल की टीम्स ने एग्जिट पोल किए और उन्होंने अनुमान लगाने का प्रयास किया कि आखिर कौन कितने वोट प्रतिशत से जीतेगा, किसके हिस्से कितनी सीट आएगी, किसने जनता का दिल जीता, किसने जनता की समस्याएं दूर करने का एक पक्का वादा किया जिस पर जनता ने भरोसा किया। हालांकि हमेशा एग्जिट पोल सही नहीं होते हैं, ये मैं आपको पहले ही बता दूं, लेकिन अनुमान लगाने में कोई कयास लगाए जा सकते हैं, कोई समस्या नहीं होती है। तो अनुमान लगाना कोई दिक्कत की बात नहीं है। अनुमान हम भी लगाते हैं अपने आम जिंदगी में भी और प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ दोनों में। तो क्यों ना इस चीज का भी अनुमान लगाया जाए और समझा जाए कि कौन एमसीडी इलेक्शन में, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट के इलेक्शन में विजय हासिल करेगा, कौन जीत अपने नाम पर दर्ज कराएगा। तो सबसे पहले तो हमें समझना यह जरूरी है कि एग्जिट पोल होते क्या है। देखिए, जो चैनल्स होते हैं उनकी एक टीम होती है एग्जिट पोल की। जैसे इंडिया टुडे ग्रुप है, उनका एक्सेस पोल नाम से है अलग करके। उसके बाद अगर आप इंडिया न्यूज का देखेंगे तो फिर उनका एक जन की बात करके है, वो अपना एग्जिट पोल निकालते हैं। तो हर चैनल अपने अपने हिसाब से एग्जिट पोल निकालती है और जनता के बीच में जाकर के वो सीधा सवाल तो नहीं करते हैं, लेकिन हाँ अनुमान लगाकर सवाल करते हैं कि आप किसके हिस्से अपना वोट दर्ज करवा रहे हैं। तो और उस हिसाब से एक डेटा बनता है। ऐसा नहीं है कि दिल्ली की पूरी 2 करोड़ जनता तक सभी एग्जिट पोल की टीमें पहुंचती है, नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि कुछ अनुमान लगाकर सवाल किए जाते हैं। तो उन्हीं सवालों के जवाब जनता देती है, जिसके बाद एक डेटा के हिसाब से, एक डेटा परसेंटेज के हिसाब से एग्जिट पोल निकाले जाते हैं और पता किया जाता है कि इस बार जीत कौन सकता है। लेकिन ये होता है वोटिंग के दिन के बाद। तो ये होता है पूरा अनुमान और डेटा का काम, जिसके बाद हम सभी चैनल्स आप तक आपके एग्जिट पोल पहुंचाते हैं और अनुमान लगाते हैं कि कौन अपनी विजय हासिल करेगा। खैर, तो सबसे पहले मैं आपको अपने एक्सपीरियंस बता दूं। जो जनहित की टीम्स जब ग्राउंड पे उतरी थी और एमसीडी इलेक्शन को कवर करने की हमने कोशिश की और हमने समझा, तो जब हम ग्राउंड पे उतरे तब हमने कोशिश की जानने की कि जनता के मन में क्या है। तो कहीं ना कहीं और जो जनता के मन में है उसकी एक सीधी छवि एग्जिट पोल पर देखने को मिल सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी बीते 15 सालों से एमसीडी पर राज कर रही थी। लेकिन दिक्कत की बात यह रही कि कहीं ना कहीं जनता को उनका काम नहीं दिख रहा था, उनके क्षेत्र में, उनके इलाकों में, और ना ही वो समझ पा रहे थे कि ये भारतीय जनता पार्टी क्या करने की कोशिश कर रही है। और इसी वजह से कहीं ना कहीं बीजेपी का वोट प्रतिशत बहुत हद तक कम हो गया है। और अगर लोगों ने वोट किए भी हैं तो ज्यादा जो ज्यादा दिमाग में वो रखकर छवि चल रहे थे वो नरेंद्र मोदी की छवि थी, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी को वोट किया गया है, जैसा कि हर चुनाव में होता है। ये कड़वा सच है, कड़वी हकीकत है, लेकिन ऐसा ग्राउंड पर होता है। तो ये हमारे कुछ एक्सपीरियंस थे। अगर हम पॉश इलाकों में जाए तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी के ज्यादा सपोर्टर्स थे। कारणवश ये कि पॉश इलाके जो होते हैं उनकी मेंटेनेंस बहुत ठीक तरीके से की जाती है। तो इसी कारण भारतीय जनता पार्टी पर पॉश इलाकों के लोगों ने अपना एक जो
दिल है वो दिया, उन्होंने अपना वोट दिया, तो ये चीज बहुत ज्यादा रही। खैर, अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बीजेपी को वोट किस हिसाब से किया गया है। दिल्ली की 34% जनता, जिन्होंने 100% में मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी को 100 लोगों ने वोट किया है, तो उनमें से 34 लोग केवल ये सोचकर वोट कर रहे थे कि वो भारतीय जनता पार्टी को नहीं, वो अपने पार्षद को नहीं, वो अपने इलाके के साफ करने को लेकर के नहीं, केवल और केवल वोट कर रहे हैं तो वो नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट कर रहे हैं। लेकिन ये एक प्रॉब्लम है जो नहीं होनी चाहिए। आपको अपने इलाके के नाम पर वोट देना चाहिए, अपने पार्षद के नाम पर वोट देना चाहिए कि वो आपसे कितने वादे कर रहा है और क्या वो उन वादों को सफल करने के लायक है, क्या वो उस बात को समझ रहा है, आपकी दिक्कतों को समझ रहा है, वो आपके इलाके में रह रहा है, आप लोगों के साथ रह रहा है, ऑन ग्राउंड काम करके दिखा रहा है। तो ये सारे फैक्टर वो होते हैं वोट करने के। लेकिन कारण क्या कर सकते हैं, तो 34% जनता ने केवल और केवल नरेंद्र मोदी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। जिसके बाद अगर हम पार्षद के नाम पर वोट करना देखें तो केवल और केवल 10% जनता ने पार्षद के नाम पर वोट किया। ये एक डेटा है जिस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। केवल 10% जनता ने यह सोच करके वोट किया है कि वो अपने पार्षद को वोट कर रहे हैं जो उसके इलाके को, उनके इलाके को साफ रखेगा। वहीं 34% जनता ने नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट किया। ये बीजेपी के वोट प्रतिशत की बात कर रहा हूं मैं। वहीं अगर हम ऑल ओवर दिल्ली के वोट प्रतिशत पर जाएं तो आम आदमी पार्टी को 43% वोट परसेंटेज प्राप्त हुआ है और आम आदमी पार्टी इस हिसाब से बढ़त में है, वो आगे चल रही है भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या फिर निर्दलीय से। वहीं अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उनको ऑल ओवर दिल्ली से 35% वोट मिले हैं पूरी दिल्ली से और वो दूसरे नंबर पर है। साथ ही कांग्रेस केवल और केवल 10% पर सिमट कर रह गई है। केवल 10% वोट कांग्रेस को मिले हैं, जबकि लेकिन कांग्रेस के लिए एक बड़ी बात यह भी रही कि उन्होंने शीला दीक्षित जो दिल्ली को एक छवि के लिए जानी जाती है, दिल्ली में दिल्ली की जनता उनके ऊपर खूब भरोसा करती थी। दिल्ली की अगर डेवलपमेंट कहीं से शुरू हुई है तो वो शीला दीक्षित के टाइम से ही शुरू हुई है। दिल्ली में मेट्रो हो, सीएनजी बसेस हो, या दिल्ली के इलाकों में पेड़ तक लगाना हो, इतना छोटा काम भी शीला दीक्षित के समय से हो रहा था। तो वो भी फैक्टर कांग्रेस ठीक तरीके से जनता तक नहीं पहुंचा पाई कि हम इसको शीला की दिल्ली बनाना चाहते हैं। लेकिन वही बात है कि कांग्रेस ने एक जगह ये कह दिया कि हम साइलेंट प्रचार कर रहे हैं, हम ज्यादा दिखाने में नहीं, हम करने में विश्वास करते हैं, जिस वजह से जनता तक उनकी बात पहुंच नहीं पाई और आम जनता ने कांग्रेस की तरफ कम अपनी रुचि दिखाई और केवल 10% वोट उनको प्राप्त हुए हैं। वहीं अन्य बाकी जो निर्दलीय कैंडिडेट्स होते हैं उनको 12% वोट प्राप्त हुए हैं, जो निर्दलीय कैंडिडेट्स होते हैं। तो देखने वाली बात होगी कि किसके हिस्से क्या आएगा। वहीं अगर आम आदमी के वोट फैक्टर की बात करें, हमने आपको बीजेपी का बताया कि बीजेपी को किस हिसाब से वोट मिले हैं, कांग्रेस को किस हिसाब से वोट मिले हैं। अब अगर हम आम आदमी, ये तीन जो मेन पार्टी है जो दिल्ली एमसीडी चुनाव में अपना एक दिखा रही थी, अपना काम दिखाने के प्रयास कर रही थी, जगह जगह उनके धरने हो, जगह जगह उनकी आम जनता से मुलाकात हो रही थी, बड़े बड़े कैंडिडेट्स उतर रहे थे और हमने भी वो आपको दिखाया, उनके कैंडिडेट से इंटरव्यू आपको हमने दिखाया, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो। लेकिन अगर हम अब आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी को ज्यादातर वोट, लगभग 70-75% वोट केवल इस कारण मिला है कि भारतीय जनता पार्टी बीते 15 साल से ऑन ग्राउंड काम नहीं कर रही थी और इसलिए आम आदमी पार्टी को मौका देने के लिए आम जनता ने सबसे सुटेबल पार्टी चुनी और उनके कैंडिडेट्स को एक सुटेबल कैंडिडेट समझा। वहीं अगर वोट में देखें कि किन लोगों ने, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो या फिर यूथ हो, तो सबसे ज्यादा वोट आम आदमी पार्टी को यूथ की तरफ से मिला है। यूथ ने अपना भरोसा दिखाया है। उसके पीछे का कारण ये भी है कि चाहे वो दिल्ली के स्कूल्स हो या फिर दिल्ली के अस्पताल हो, आम आदमी पार्टी ने उनको एक अलग लेवल पर चमकाया है, उनको एक अलग लेवल पर सुरक्षित किया है माहौल को। तो उस वजह से आम आदमी पार्टी पर भरोसा यूथ का ज्यादा रहा। जो लोग
अभी अभी पढ़ के निकले हैं, जो कॉलेजेस में हैं, उनको लग रहा है कि आम आदमी पार्टी इस लेवल पर काम कर सकती है, क्योंकि उन्होंने काम करके स्कूल और अस्पतालों में दिखाया है। और कई सारे ऐसे फ्री फैक्टर्स भी है, फ्री बीज फैक्टर जिसे लोग कहते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि हमें भी ये बात समझनी चाहिए कि फ्री बी देना कोई गलत चीज नहीं है, जब तक कि वो आपके हक की बात हो। उसे भी हम ज्यादा गलत वे में नहीं ले सकते। तो आम आदमी पार्टी को इन कुछ फैक्टर्स की वजह से सबसे ज्यादा वोट मिला है। अब हम दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट वाइज इलाकों में चलते हैं और देखते हैं कि किसको कितनी सीटें मिली हैं। चांदनी चौक में करीब 30 सीटें हैं, जिनमें से 20 आम आदमी पार्टी के हिस्से में जा रही हैं। ये एग्जिट पोल के अनुमान हैं। और 10 भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में जा रही हैं। वहीं कांग्रेस के हिस्से में एक भी सीट नहीं है। तो क्योंकि चांदनी चौक में एक बड़ी बात यह भी है कि चांदनी चौक को एक डेवलपमेंट में भी दिखाया है उन्होंने। चाहे वो अरविंद केजरीवाल ने कुछ समय पहले ही चीजें ठीक करी थी, वहां पे एक फर्श और सारी चीजें एकदम मेंटेन तरीके से मार्केट को बहुत स्टैब्लिश किया गया है। तो इस वजह से भी आम आदमी पार्टी पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट किया है चांदनी चौक की जनता ने। वहीं 10 भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में आई है। वहीं अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो उनको 0 सीटें वहां पे मिली, क्योंकि प्रचार प्रसार कांग्रेस का बहुत ढीला रहा। और भारतीय जनता पार्टी को 10 सीटें वहां पे मिली, क्योंकि बिजनेस पर्संस जो होते हैं, जो वहां पे बिजनेस कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं, और ये हम केवल चांदनी चौक की बात नहीं कर रहे हैं, चाहे हम किसी भी मार्केट गए हैं, लाजपत नगर मार्केट गए हैं, किसी भी मार्केट गए हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी को लेकर के जनता ने रुचि दिखाई है। चाहे अब वहां पे काम हुआ हो या फिर ना हुआ हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पर लोग भरोसा करके चल रहे हैं। वहीं अगर पूर्वी दिल्ली की बात करें तो वहां पे 36 सीटें आती हैं। 36 में से 22 आम आदमी पार्टी के खाते में है, 14 भारतीय जनता पार्टी के खाते में है, और दोबारा से कांग्रेस के खाते में एक भी सीट नहीं है। वही कांग्रेस का एक ही फैक्टर कमजोर पड़ जा रहा है कि ना उन्होंने प्रचार प्रसार रोष आक्रोश तरीके से किया, ना जनता तक पहुंच पाए, ऑन ग्राउंड ना उतर पाए। और एक फैक्टर ये भी रहा कि वो अपना काम नहीं गिनवा पाए, जबकि दिल्ली में शीला की दिल्ली कहा जाता था एक समय पे दिल्ली को, और वो फैक्टर वो अपना जनता तक पहुंचा नहीं पाए। भारतीय जनता पार्टी के खाते में वही 14 सीटें, दोबारा से इन 36 में से भी दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी रही, 14 सीटें पूर्वी दिल्ली में, और आम आदमी पार्टी को 22 सीटें, क्योंकि आम आदमी पार्टी को एक नया मौका मिलने का जो अनुमान है वो लगाया जा रहा है। और शायद एमसीडी चुनाव में इस बारी जो मेयर बैठेगा कुर्सी पर, वो आम आदमी पार्टी ही उतारे। वहीं नई दिल्ली में 25 में से 21 आम आदमी पार्टी के खाते में है, 4 भारतीय जनता पार्टी के खाते में है, और फिर से कांग्रेस के खाते में एक भी सीट नहीं है। अब अगर आप देखें तो नई दिल्ली के लोग काफी ज्यादा भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं, क्योंकि पूर्वी दिल्ली में भी 14 सीटें मिली थी, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और आम आदमी पार्टी को केवल 22 सीटें, नहीं, 22 सीटें मिली, वो केवल नहीं है, बीजेपी से तो ज्यादा ही है खैर। और नई दिल्ली में आम आदमी पार्टी को 21 सीटें और केवल भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें ही मिली हैं। तो नई दिल्ली की जनता का भरोसा जो है भारतीय जनता पार्टी से टूटता हुआ दिख रहा है। और अगर उत्तर पूर्वी दिल्ली की बात करें तो 41 सीटों में से 17 आम आदमी पार्टी के खाते में है, और उत्तर पूर्वी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी से आगे दिख रही है। 21 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में है उत्तर पूर्वी दिल्ली में। खैर, वो ये सारे अनुमान सही हैं या फिर गलत हैं, ये एग्जिट पोल सही है या फिर गलत है, ये तो 7 तारीख को आने वाले नतीजे बताएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जनता भारतीय जनता पार्टी से पीछे हट रही है और आम आदमी पार्टी को एक मौका दे रही है। वहीं अगर दिल्ली में देखा जाए, उत्तर पूर्वी दिल्ली में, तो वहां पे बीजेपी पर ज्यादा भरोसा किया गया है जनता द्वारा, और आम आदमी पार्टी को 17 सीटें मिली हैं। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा नंबर है आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि जहां वो
बीते इलेक्शंस में कुछ भी नंबर उनके पास नहीं हुआ करते थे, आज वो 17, 21, 22, 20, 27, 20, 27 ऐसी बड़ी बड़ी सीट्स अलग अलग दिल्ली के इलाकों में ला रही है, तो ये कम बात नहीं है। तो उत्तर पूर्वी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी आगे है, कांग्रेस को फिर से वही 0 सीटें। और अगर हम उत्तर पश्चिम दिल्ली में बात करें तो यहां पर आम आदमी पार्टी को 27 सीटें, एक बड़ा नंबर आम आदमी पार्टी के खाते में जाता हुआ दिख रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को 14 सीटें, यहां पर भारतीय जनता पार्टी उत्तर पश्चिम दिल्ली में फिर से सिमट कर रह गई और अब जाके कांग्रेस का खाता खुल रहा है, उन्हें एक सीट उत्तर पश्चिम दिल्ली में मिलती हुई नजर आ रही है। और वहीं पर अन्य का भी अब जाके खाता खुल रहा है, अन्य निर्दलीय कैंडिडेट्स में से भी एक वहां पर एक सीट उनके हिस्से में भी जाते हुए दिख रही है। और अगर दक्षिण दिल्ली की बात करें तो कुल मिला के 37 सीटें दक्षिण दिल्ली में है, जिनमें से 20 आम आदमी पार्टी के खाते में है, 14 भारतीय जनता पार्टी के खाते में है और अब कांग्रेस के खाते में एक और सीट आ रही है, जो एक सीट कांग्रेस के खाते में है और 2 निर्दलीय कैंडिडेट्स के खाते में सीट जाती हुई नजर आ रही है। अब बात करते हैं हम पश्चिम दिल्ली की, तो पश्चिम दिल्ली में कुल 38 सीटें हैं, जिनमें से 27 आम आदमी पार्टी के खाते में, भारतीय जनता पार्टी के खाते में कुल 9 सीट और वहीं कांग्रेस के खाते में एक सीट फिर से, मतलब कुल मिला के अब तक 3 सीटें हुई हैं और अन्य के खाते में जो निर्दलीय कैंडिडेट्स हैं उनके खाते में भी एक सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो ये तो हो गई एक एग्जिट पोल की बात, लेकिन अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि बाकी एग्जिट पोल क्या कह रहे हैं और उनका क्या कुछ कहना है एमसीडी चुनाव को लेकर के। तो इंडिया टुडे आम आदमी पार्टी के खाते में, इंडिया टुडे का जो माई एक्सेस ग्रुप है, इंडिया टुडे ग्रुप का माई एक्सेस एग्जिट पोल, उनमें 149 सीट या 149 से 171 सीटें आम आदमी पार्टी के हिस्से में दिखा रहे हैं। बीजेपी के खाते में 69 से 91 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में इंडिया टुडे माई एक्सेस एग्जिट पोल दिखा रहा है। कांग्रेस के खाते में 3 से 7, कांग्रेस बहुत हद तक सिमट कर रह गई, प्रचार प्रसार कम रहा या फिर कैंडिडेट्स ग्राउंड पर उतर नहीं पाए या फिर आम जनता को समझा नहीं पाए, ये सारे फैक्टर कहीं ना कहीं मजबूत हो सकते हैं। वहीं अन्य के खाते में 5 से 9 सीटें, यानी कि निर्दलीय जो कैंडिडेट्स हैं उनके खाते में 5 से 9 सीटें नजर आ रही हैं। अब अगर हम टाइम्स नाउ ईटीजी एग्जिट पोल की बात करें तो आम आदमी पार्टी के खाते में कुल, टाइम्स नाउ ग्रुप का जो ये है, आम आदमी पार्टी के खाते में वो कुल 146 से 156 सीटें दिखा रहे हैं, भाजपा के खाते में 84 से 94 सीटें दिखा रहे हैं, कांग्रेस के खाते में 6 से 10। अगर हम रेशियो देखें तो कहीं ना कहीं दोनों का सेम ही नजर आ रहा है और अन्य के खाते में 0 से 4 सीटें वो दिखा रहे हैं। अन्य जो निर्दलीय कैंडिडेट्स हैं वो टाइम्स नाउ वाले थोड़ा कम दिखा रहे हैं कि उनके खाते में कम आ रहे हैं। और न्यूज एक्स जन की बात भी जो इंडिया टुडे ग्रुप का, इंडिया न्यूज ग्रुप का जो है, न्यूज एक्स ग्रुप का, वो आम आदमी पार्टी के खाते में कुल 159 से 175 सीटें दिखा रहा है, भाजपा के खाते में, भारतीय जनता पार्टी के खाते में कुल 72 से 92 सीट दिखा रहा है और कांग्रेस के खाते में वही फिर 4 से 7 सीट और अन्य के खाते में केवल 1 सीट, निर्दलीय खाते में केवल 1 सीट दिखा रहा है न्यूज एक्स जन की बात जो है। और ये सभी जो अनुमान है वो सही होंगे या नहीं होंगे ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन अब हम थोड़ा सवालों की ओर बढ़ते हैं कि आपके द्वारा क्या क्या सवाल आए। लेकिन 7 दिसंबर की तारीख ये नोट करने वाली तारीख है, इसी में हम सभी को मालूम पड़ेगा कि दिल्ली की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट के हिस्से में कौन आ रहा है। सूफी पाशा का सवाल है, कांग्रेस अब दिल्ली से पूरी तरह खत्म हो चुकी है। जो एग्जिट पोल के अनुमान है उस हिसाब से तो यही बताया जा रहा है कि कांग्रेस अब लगभग दिल्ली से खत्म हो चुकी है। उनके खाते में बहुत कम 5 से 7, जितने भी 3-4 एग्जिट पोल हमने पढ़े हैं और उस हिसाब से हम आपको बता रहे हैं, तो 3 से 4, 5 से 7 यही कुछ नंबर्स नजर आ रहे हैं। और सूफी पाशा का एक और सवाल है, आपको लगता है कांग्रेस दिल्ली में वापसी कर पाएगी? इस बार तो बिल्कुल भी नहीं, ये क्लियरली सभी एग्जिट पोल्स बता रहे हैं। खैर 7 दिसंबर की तारीख भी एक तारीख है जो ये सब कुछ सही बताएगी या गलत होगा, ये सब कुछ वो तारीख बताने वाली है। लेकिन दिल्ली में कांग्रेस की वापसी इस बार बिल्कुल भी उनके लिए रास्ता बंद हो चुका है, सभी तरफ से रास्ते बंद है, चारों दिशाओं से, आसमान से या जमीन से,
वो दिल्ली में इस बारी वापसी नहीं कर पा रहे हैं। और दिल्ली की जनता को बस केजरीवाल की लिकर पॉलिसी अच्छी लगती है इसलिए जीत रही है। केजरीवाल की लिकर पॉलिसी देखिए, वो तो आ गया स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में, लेकिन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट में भी कहीं ना कहीं केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का ये इन दो चेहरों पे वोट बहुत हद तक पड़े हैं। कारण ये कि शिक्षा और जो फ्री बसेस हो गए, बिजली पानी हो गए या फिर अस्पताल हो गए, इन सभी चीजों पर जो ये काम हुआ है, वो सब कुछ आम आदमी पार्टी के खाते में वोट जुड़ते दिखे। इन सब फैक्टर्स की वजह से आम जनता ने इसलिए भी भरोसा किया। वहीं अगर हम अगले सवाल की ओर चलते हैं तो कुल मिलाकर बात यह है कि आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं बहुत हद तक बढ़त दिखा रही है। और अब हम एक और सवाल लेते हैं, विधानसभा के बाद क्या अब एमसीडी में भी चलेगी झाड़ू? एग्जिट पोल्स तो यही बता रहे हैं कि विधानसभा के बाद दिल्ली में साफ झाड़ू चलती नजर आ रही है और ये झाड़ू भारतीय जनता पार्टी के ऊपर चलती नजर आ रही है, क्योंकि उनके हिस्से का बहुत कुछ सिमट गया। 15 साल दिल्ली की जनता ने जो उन्हें दिया वो उनकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए। यही कुछ कारण रहे जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी अपनी बढ़त बना पाई। अच्छा, दिल्ली की जनता की एक और बड़ी रोचक बात यह है कि 15 साल वो हर पार्टी को देती है। अब चाहे स्टेट गवर्नमेंट के खाते में शीला दीक्षित को 15 साल मुख्यमंत्री बनाना रहे या फिर आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल को 3 बार मौका देना हुआ, और या फिर एमसीडी में भाजपा यानी भारतीय जनता पार्टी को 3 बार मौका देना हुआ। ये 15-15 साल का फैक्टर हमेशा से चलते आ रहा है। और भावना भंडारी इस बारी आम आदमी पार्टी इमोजी, बहुत खुश है भावना जी इन एग्जिट पोल से आम आदमी पार्टी के आने से। मेरा सवाल था, कभी भी कर सकती है कांग्रेस वापसी? कभी भी जी, शायद मैं आपके सवाल को समझ नहीं पाया, माफी चाहूंगा। लेकिन अब देखना, कभी भी के हिसाब से देखा जाए तो अब वो तो कांग्रेस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने ठीक तरीके से ग्राउंड पर उतर करके अपने हिस्से के वोट को जुटा पाएंगे, जनता को समझा पाएंगे कि वो शीला की दिल्ली को वापस ला पाएंगे या फिर नहीं। जनता को मनाना बहुत जरूरी होता है इस लोकतंत्र के पर्व में, जो कि इस बारी कांग्रेस पीछे हट गई। लेकिन ये राजनीति है, राजनीति में कुर्सी कब किसके पास आ जाए कुछ कहना नहीं होता है। रातों रात मुख्यमंत्री बदल जाते हैं। तो ये तो एमसीडी चुनाव है, तो 5 साल बाद देखना होगा। ये इलेक्शन तो हो गए, इसमें तो कांग्रेस की वापसी बिल्कुल नहीं दिख रही है, लेकिन 5 साल बाद शायद कांग्रेस को एक मौका जनता दे। अगर वो जनता को अपने करीब ला पाए, जनता को मना पाए, जनता को समझा पाए कि वो दिल्ली में काम करेंगे या फिर नहीं। केजरीवाल की जीत में गोदी मीडिया का कितना हाथ है? केजरीवाल की जीत में गोदी मीडिया का हाथ तो मैं क्या ही बताऊं। मोदी की हार में, एमसीडी की हार में गोदी मीडिया का हाथ कहा जा सकता है, लेकिन केजरीवाल की जीत में तो खैर नहीं कहेंगे। हिमांशु गर्ग का सवाल है, क्या ऐसा कहा जा सकता है कि हर चुनाव में पीएम मोदी के चेहरे पर नहीं जीता जा सकता? बिल्कुल कहा जा सकता है। जनता बहुत समझदार है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। वो पिक्चर का गाना वो आपको भी याद है, वो हमें भी याद है। तो ऐसा बिल्कुल हम नहीं कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी के चेहरे अगर हमेशा भारतीय जनता पार्टी आगे करती रही, हर बार मोदी सरकार नहीं हो सकता है। अब की बार केजरीवाल सरकार हो रहा है, अब की बार आम आदमी पार्टी की सरकार हो रहा है, तो प्रत्याशियों को मजबूत करना बहुत जरूरी है। बीजेपी को एक चीज पर काम ये करना चाहिए कि एक नरेंद्र मोदी से बेहतर है कि वो अपने हर कैंडिडेट में एक नरेंद्र मोदी की छवि उजागर करे। अगर नरेंद्र मोदी आज देश के प्रधानमंत्री बन पाए, वो बहुत निचले स्तर से उठ के आए हैं। जो मतलब भारत की राजनीति की ऐसी राजनीति है कि पिता अगर मंत्री है तो आप विधायक हैं, पिता अगर प्रधानमंत्री है तो आप मंत्री हैं, पिता अगर राष्ट्रपति है तो आप प्रधानमंत्री हैं। तो ये हमेशा से होता आ रहा है भारतीय राजनीति में। लेकिन वो एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पिता, जिसके रिश्तेदार कुछ नहीं थे और उसने खुद के बल पर वो एम्पायर खड़ा किया है। लेकिन वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी हमेशा केवल नरेंद्र मोदी के छवि पर जीतने की कोशिश करती रहेगी तो ये सही नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी भी अपनी छवि पर जीते थे। वो अटल बिहारी वाजपेयी की छवि पर उन्होंने वोट इकट्ठा नहीं किए थे।
उन्होंने अपनी उम्मीदें दिखाई थी। तो उनके प्रत्याशियों को यह चीज समझना होगा कि हमेशा हम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर जीत नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी आम जनता ने नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही 34% वोट उनके खाते में दिए हैं, तो यह भी एक बड़ी बात है। दिल्ली में कोई बड़ा चेहरा बन सकता है कांग्रेस का। दिल्ली में इस बार का जो कांग्रेस का बड़ा चेहरे थे, जो कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उन्हीं को वोटिंग का मौका नहीं मिला। तो अब बड़ा चेहरा देखने वाला आने वाला समय बताएगा कि क्या कुछ होने वाला है। आपको बीजेपी ने कांग्रेस से बड़ा बनाया है, आम आदमी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से बड़ा बनाया है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से तो आम आदमी पार्टी बहुत आगे है, बहुत ही ज्यादा ऊपर है, और ये एग्जिट पोल्स भी बता रहे हैं साफ तौर से। क्या भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसा नेता तलाशना पड़ेगा जो केजरीवाल को टक्कर दे? बिल्कुल। अगर हम बीते विधानसभा चुनाव की भी बात करें, आपने बहुत सही सवाल किया, बीते विधानसभा चुनाव की भी अगर हम बात करें साफ तौर से, तो उसमें भी हम साफ देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपना सीएम चेहरा दिखाई नहीं रही थी, जबकि आम आदमी पार्टी के पास साफ तौर से था कि हमारा मुख्यमंत्री जो होगा, अब की बार केजरीवाल सरकार, 5 साल केजरीवाल, ये सभी नारे चल रहे थे। तो उनके जनता को क्लेरिफाई करना आपको बहुत जरूरी है। आप जनता के सामने एक्सक्लेमेशन मार्क, विस्मय, अधिबोधक चिन्ह या प्रश्न चिन्ह या क्वेश्चन मार्क खड़ा नहीं कर सकते। जनता को आपको बताना होगा कि आपके जो चेहरे हैं वो कौन होने वाले हैं, मुख्यमंत्री कौन होने वाला है, आपके इलाके से कौन होने वाला है। चलिए वार्ड में तो बता देते हैं कि हम यहां से इनको टिकट मिला है, इनको यहां से टिकट मिला है, लेकिन मुख्यमंत्रियों कभी नहीं बताते हैं। इसी कारण उनके खाते में वोट कम आया। विधानसभा चुनाव में भी ये हुआ, अब एमसीडी चुनाव में भी हो रहा है। दिल्ली में एक चेहरा क्लेरिफाई रहता नहीं है, कभी डॉक्टर हर्षवर्धन हो जाते हैं, कभी किरण बेदी हो जाती है, कभी मनोज तिवारी, और इन सबके बीच में लड़ाई चलती रहती है। तो दिल्ली की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी को काम करना जरूरी है। एक मुख्यमंत्री, एक जनता की उम्मीद, साफ तौर से वो साफ चेहरा होना चाहिए, वो ब्लर या पोर्ट्रेट मोड पर चेहरा नहीं रखना पड़ेगा। तो ये कुछ आप लोगों के सवाल थे, एंड सभी के जवाब मिले। अब जवाब की उम्मीद आपको और हमें, हम सभी बैठकर तलाश रहे हैं 7 दिसंबर की तारीख में। वो उम्मीद है, अब देखना होगा कि दिल्ली को साफ कौन करेगा, दिल्ली को सुरक्षित कौन करेगा, आपके बच्चों के भविष्य पर कौन खरा उतरेगा। ये लाइव सभी एग्जिट पोल आप तक पहुंचाने के लिए थे। और आपको क्या लगता है कि कौन आ रहा है इस बारी दिल्ली में, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी ऐसे ही और फेसबुक लाइव के लिए फेसबुक पर और यूट्यूब पर हम सभी से जुड़े रहें। कुछ सवाल और इंटरेस्टिंग आए हैं, माफी चाहूंगा, मैं जाने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन ये 2 सवाल लेने बहुत जरूरी है। रिंकिया के पापा को लेकर अब आप क्या कहेंगे? देखिए, एक चीज जो हमें जाननी होगी कि इस बार रिंकिया के पापा यानी कि मनोज तिवारी के नाम पर भी बहुत वोट पड़े हैं। कारण ये कि जिस इलाके से वो आते हैं, जिस इलाके से उन्होंने जनता के अंदर अपनी उम्मीद बांध रखी है, उस इलाके से भारतीय जनता पार्टी को काफी हद तक बहुत मैक्सिमाइज सीटें मिली हैं, और रिंकिया के पापा अच्छा खेल रहे हैं मैदान में अपने काम को लेकर के। और वहीं अगला सवाल मैं लूंगा, क्या केजरीवाल अपनी फ्री की स्कीम को एक ब्रह्मास्त्र के तौर पर इस्तेमाल करते हैं? अरे बिल्कुल इस्तेमाल करते हैं भाई। फ्री की उन्होंने जनता के अंदर एक जो पॉलिसी दिखा दी कि देखिए, आपके लिए इतना पैसा इकट्ठा रहता है, 1000 करोड़, 5000 करोड़, 10,000 करोड़ आप लोगों के लिए इकट्ठा रहता है, उसका इस्तेमाल नहीं होता है। वो नोट ऐसे के ऐसे ही धरे रह जाते हैं, अमाउंट ऐसा का ऐसा ही धरा रह जाता है। क्यों ना हम उस 5-7 हजार करोड़ रुपए को आपके लिए इस्तेमाल करें। उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक दिया, फ्री में वहां दवाइयां मिल रही हैं। उन्होंने दिल्ली के जो अस्पताल हैं उनको ठीक किया, वहां पे फ्री में ऑपरेशंस होते हैं, ठीक तरीके से काम होता है। महिलाओं के लिए डीटीसी बस फ्री है, बच्चों के लिए स्कूल की व्यवस्था बहुत अच्छी की है, फ्री पानी। मतलब आज तक मैं नहीं समझता हूं कि 75 साल हो गए इस भारत देश में, और आज तक कोई नहीं अनुमान लगा पाया होगा कि हमें फ्री बिजली या फ्री पानी मिल सकता है। जबकि बिजली एक ऐसा संकट है जिसको लेकर के कोई व्यक्ति सोच ही नहीं सकता है। पूरे कभी कभी ये होता है कि कोयला कम पड़ गया तो 3 दिन तक लाइट नहीं आ रही है एक इलाके में। अभी भी हमने जनहित टाइम्स पर एक खबर बनाई थी कि 3 दिन तक उस इलाके में लाइट ही नहीं आ रही उत्तर प्रदेश में, क्योंकि बिजली नहीं आ रही है। लेकिन जहां बिजली की कमी थी
वहां पर वो मुफ्त बिजली दे रहे हैं और वो 24-24 घंटे पूरे दिन एक बार लाइट नहीं जाती है। साल में कम से कम मुश्किल से 10 बारी लाइट चली जाती होगी पूरे दिल्ली में, वो भी 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, कभी मौसम खराब वजह रहती है। तो फ्री में दे रहे हैं और अच्छा दे रहे हैं, तो फैक्टर बहुत मजबूत है और इसी वजह से केजरीवाल जीत भी रहे। अगर आप चले जाए यहां पंजाब चले जाए, वहां पे उन्होंने फ्री फैक्टर दिखाया। अकाली दल, वहां पे इतना मजबूत पार्टी अकाली दल, कांग्रेस इतने टाइम से राज करती आ रही थी, सब पर झाड़ू चला दिया क्योंकि जनता को उम्मीद दिखाई 1000 रुपए प्रति माह देंगे हम महिलाओं को, जो करना है आप करिए, आपको बिजनेस खोलना है, आपको घूमना है, फ्री बसेस दे रहे हैं हम आपको, फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है। तो देखिए मिडिल क्लास जो होती है ना, उसको अपने खर्चे की बचत से बहुत कॉम्प्रोमाइज करते रहते हैं वो लोग। 500,000 बिजली बिल में चले गए, 500,000 पानी बिल में चले गए। तो अगर कहीं 2-3 हजार रुपए प्रति माह बच रहे हैं, जिस घर की कमाई ही 20-25 हजार रुपए है, उसमें अगर 2-3 हजार रुपए बच रहे हैं तो कितनी बड़ी बात है। दिल्ली की शिक्षा इतनी बेहतर बना दी है, दिल्ली के बच्चे मुफ्त में जाके पढ़ रहे हैं। देखिए ये सारे फैक्टर बहुत मजबूत होते हैं क्योंकि जो भारत है ना, वहां पे आप जैसे और मेरे जैसे मिडिल क्लास की संख्या बहुत ज्यादा है और इन फैक्टर्स पर अगर और पार्टी काम करे वो भी बहुत अच्छा करेंगी। और कई हद तक अब लोग काम भी कर रहे हैं, लोग बाकी पार्टीज भी वादा कर रही हैं कि हम आपको इससे भी बेहतर सुविधाएं देने को तैयार हैं। तो ये जो चीजें हैं, तो आपका कहना है कि गुजरात में भी केजरीवाल अपनी सरकार बना सकते हैं क्योंकि वहां पर भी केजरीवाल ने फ्री का वादा किया है। देखिए गुजरात के एग्जिट पोल पर मैं कोशिश करूंगा कि मैं आज शाम को लाइव आऊं, मैं वहां को उस राजनीति को पढ़ूंगा पहले, क्योंकि आधा ज्ञान कभी ठीक नहीं होता है, तो मैं पहले उसके ऊपर पढ़ लूं, तब मैं आपको इस चीज का जवाब दूंगा। लेकिन हिमांशु दरख्वास्त है कि शाम के लाइव में जरूर जुड़िएगा। लेकिन हाँ, गुजरात में फ्री फैक्टर बहुत हद तक काम नहीं करने वाला है क्योंकि गुजरात की जनता जो है ना, वहां पर डेवलपमेंट बहुत मायने रखता है और डेवलपमेंट भारतीय जनता पार्टी वहां से सालों से करते आ रही है। जहां एक समय पे गुजरात कुछ नहीं था, वहां पे भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात को बहुत कुछ बना दिया। अब चाहे पोर्ट्स देख लीजिए, वहां पे अडानी को लगातार कॉन्ट्रैक्ट्स देती है, आपको क्या पोर्ट बनाना है, हमारे पास आइए, बंदरगाह बना दीजिए, मुंद्रा पोर्ट बनाइए, आइए, रखा हुआ जमीन। अडानी वहां जाते हैं, इन्वेस्टमेंट होती है, इन्वेस्टमेंट हुई, गुजरात सरकार के पास पैसा हुआ, डेवलपमेंट में खर्च हुआ, इन्वेस्टमेंट हुई, आम जनता को नौकरी मिल गई, इन्वेस्टमेंट हुई, बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो इसलिए गुजरात में आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं पीछे नजर आ रही है, जितना मैंने अभी तक एग्जिट पोल्स को पढ़ा। लेकिन मैं शाम को इस चीज पे लाइव आऊंगा और हम बात करेंगे कि क्या गुजरात का क्या हाल होने वाला है, हाल बेहाल होने वाला है या हाल निहाल होने वाला है, ये तो शाम के लाइव में पता चलेगा और 8 दिसंबर को पता चलेगा, क्योंकि 8 दिसंबर को गुजरात के नतीजे आने वाले हैं। खैर, इस लाइव को यहीं समाप्त करता हूं और आज के लिए बस इतना ही, अभी के लिए इतना ही। और 7 दिसंबर का इंतजार जरूर करिएगा। अगर आपको लगातार खबरें पढ़नी है, खबरों में रुचि रखते हैं और हिंदुस्तान को पढ़ना बहुत पसंद करते हैं, तो www.janhittimes.in पर विजिट करें। हमारी वेबसाइट है, वहां पर आपको हर तरीके खबर हर समय आपको उपलब्ध मिलेगी, आप अपडेटेड रहेंगे, जो कि बहुत जरूरी है। ज्ञान हम सबके जीवन में जीवन भर आता रहना चाहिए। और अगर आप इंटरेस्टिंग खबर देखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि जनता क्या सोचती है, आपके हिस्से आपसे जुड़ी खबरें अगर आप देखना चाहते हैं, तो हमारा चैनल है जनहित टाइम्स यूट्यूब पर, आप वहां पर हमें सब्सक्राइब करें, लगातार नॉलेजफुल खबरों से जुड़े रहें। जो आपके हिस्से के हैं, आपके हिस्से के सवाल हम उठाते रहते हैं। आपके इलाके में कोई कमी है तो आप हमें उसके थ्रू कांटेक्ट भी कर सकते हैं, वहां पर भी आप तक पहुंचेंगे। और इंस्टाग्राम पर जाइए, वहां पर भी अगर आप देखना चाहते हैं वो बॉलीवुड के तड़के, बॉलीवुड में क्या कुछ चल रहा है, वो सब भी आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पर दे सकते हैं। जो ब्रेकिंग न्यूज है वो आप देख सकते हैं। ट्विटर पर जाइए, ट्विटर पर तो खबरों की भरमार है, हर पल हम आप तक पहुंचते रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। सब जगह हमसे जुड़िए और आप हमसे जुड़े हुए हैं, हम आपसे जुड़े हुए हैं, इससे बेहतर और क्या बात। मिलते हैं अगले लाइव में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार।